मित्र से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे हमारा 27-28% बना है। मेरे को लगता है कि हमारा 32-35% बना है, क्योंकि जो आपका इंडेक्स जो है, निफ्टी जो है, दैट डजंट रिप्रेजेंट आपका जो मिड एंड स्मॉल में जो है, वहाँ पर जो तूफान हुआ है, तो या जो जैसे रिटेल वगैरह का जो लिस्टिंग वगैरह है, जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट वगैरह थे, उधर तो सब मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडेक्स। करेक्ट। तो वहाँ पर सब 100% इस टाइप के बन गए। तो इस टाइप का जो है ना, हर पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से एक्चुअल परफॉर्मेंस कहीं अलग है, कहीं अलग है। तो अच्छा, दूसरा क्या है कि जो इस साल का जो स्लो डाउन हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन का बोल रहे हैं, वो सेकंड हाफ में हुआ है। अब वो वहाँ पर सेकंड हाफ में क्या होगा, उसके हिसाब से आपका एंड बनेगा। अभी देखिए, हमने चालू तो बहुत जोर से किया 24, और एंड जो है पूरा ठंडा हो गया। तो उसी कारण से इंडेक्स में जो है कुछ परफॉर्मेंस दिखने रहा है। तो हो सकता है कि यदि 7-8% परफॉर्मेंस आया हो, तो मैं सोचूंगा एक बार कि इससे तो अच्छा ही होगा, इससे बढ़िया ही होगा, इससे अच्छा होगा। आप बोल रहे हैं 32-35% बन गया पोर्टफोलियो में, बहुत अच्छा बना है, ऐसा मुझे लगता है। अरे सर, हमारे तो दर्शक 32-35% में लगता है कुछ बना ही नहीं पैसा। मेरे को लग रहा है कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। सबको लगता है डबल तो साल में होना चाहिए, हालांकि वो तो इम्पॉसिबल है। मतलब पहले ये जो डर लग रहा था कि पैसा बचाने वाला साल होगा या पैसा बनाने वाला साल, तो पैसा बनाने वाला साल ही होगा। हाँ, पैसा देखिए, हमेशा नए साल शुरुआत इसी ढंग से करना चाहिए, जैसे शुभ शुभ बोल के चालू करना चाहिए। कि भाई हम पैसा तो कमाएंगे। अब देखिए, लास्ट 10% इंडेक्स ने कमाया, हमारा 25-30-35% बना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इंडेक्स नहीं चला तो आपका नहीं चलेगा, आपका पोर्टफोलियो बढ़िया होना चाहिए। हाँ, वैसे भी सर 9 साल हो गए ना लगातार निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। लेकिन अनिल, मैं बता रहा हूँ, ये इंडेक्स का नाटक चालू हुआ सब 98-99 में, जब नास्डैक आया तब से। उसके पहले हमको मालूम नहीं था क्या इंडेक्स। ओके, खाली स्टॉक्स खरीदने का और अपना पोर्टफोलियो देखने का। अच्छा, हाँ, अब देखिए ना, 25-30% यदि मान लो आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स से दूर है, क्या मतलब है इंडेक्स का? सही बात है। तो उसी कारण क्या है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको ठीक है, एक बाजार का एक माहौल जरूर समझ में आता है कि भाई 10% बाजार ऊपर है, 20% ऊपर, वो एक माहौल है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमी इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे IPOs आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज की न्यू लिस्टिंग हो रहा है। दिस इज द हॉटेस्ट IPO मार्केट इन द वर्ल्ड, है ना। और ये क्या है, सबसे हैपनिंग मार्केट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। करेक्ट। एक क्वार्टर के 5.6 से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हर जगह भारत का तबका है। तो मेरे ख्याल से साल के शुरुआत में अपने को ऑप्टिमिस्टिक ढंग से सोचना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रहे। एटलीस्ट मेरे को तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि भाई कोई तरीका है जिसके लिए हमको निराश होना चाहिए। निराश वाला कोई माहौल नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि मैं सिर्फ कंपनियां देखता हूँ, इंडेक्स तो कई बार आप जब शो में बैठते तो पूछते क्या चल रहा है, आपको पता भी नहीं होता। लेकिन पहली बार कंपनियों की कमाई थोड़ी सी धीमी हुई पिछली तिमाही में। शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, या आपको लगता है कि अभी वापस से कमाई वापस लौटने में टाइम लगेगा? कब से इस साल वापस कंपनियों की कमाई बेहतर होगी? मेरे को लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 25-26, ठीक है। सरकार अब जागरूक है ना। सरकार बोल रही है कि कम वॉट में विल ग्रो एट 7.5-8%। ऐसा कम वॉट में नहीं बोला उन्होंने। मतलब करना है। उन्होंने बोला जरूर कि हमारी दिली इच्छा है कि हम 7.5। ये आपने लगाए शब्द। हाँ, हमने बोला है कि आपको करना है कम वॉट में, है ना। तो ये क्या है कि एक्चुअल में उनको वही बोलना चाहिए, कम वॉट में। अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में घुस जाते हैं कि भैया इन्फ्लेशन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहला भैया फर्स्ट काम ये कि 8-7% प्लस का आप ग्रोथ डिलीवर करो और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो। करेक्ट। उसके बाद क्या आप ये 4 चीज लेकर घूमो तो फिर वो कुछ नहीं आने वाला है। हाँ भाई, शरीर मजबूत है, छोटी मोटी बीमारी आई है तो ठीक कर लेंगे। हाँ, शरीर ही कमजोर है तो फिर छोटी बीमारी। वो इन्फ्लेशन के लिए कोई WPI देखता है, कोई कंज्यूमर देखता है, कोई ये देखता। तो क्या है कि मतलब दिल्ली में मतलब जो मैंडेट है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी चला रहे हैं इकोनॉमी को, उनको एकदम क्लियर होना चाहिए भैया कम वॉट में 7% इज नॉन नेगोशिएबल चाहिए। ये चाइना कैसे बोलता है 5%, उनका आ रहा है 4, तो भी बोलते हैं हमारा 5 ही होगा, क्या करें। वो कभी टारगेट मतलब नीचे नहीं लेते हो। तो वो बहुत जरूरी है कि भाई हम 7-7.5 में टिके रहें। जहाँ से 7-7.5 आया तो आपके पैसे छपने वाले हैं। ये बात सही है। अच्छा, आपने कहा कि इस बार बहुत सारे IPO भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोमोटर स्टेक बेच रहे हैं, QIP हो रहे हैं, मतलब हॉटेस्ट मार्केट है इंडिया का। अब इस हॉटेस्ट मार्केट में ये जो पैसा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का आ रहा है, मतलब एक मार्केट में एक तो ये होता है कि चलो फंड में पैसा आया और आपने स्क्रीन से कुछ खरीदा। दूसरा है कि ये सारे जो इतने बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स, बड़े बड़े IPO, उसमें पैसा चले जाता है। तो फिर तेजी कैसे होगी? फिर देखिए, तेजी इसके लिए होगी क्योंकि आपकी अर्निंग्स बढ़ रही है। आप यदि घाटा करते रहो, उसमें कोई भी आके खरीदे बेचे
वो 8 रुपये का दाम रहेगा। लेकिन आपकी जो कीमत, कंपनी की कीमत कब बढ़ती है, क्यों? देखिए, फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, राइट सर। तो इट डजेंट मैटर हु इज बाइंग हु इज सेलिंग। इसमें चक्कर ये है कि मेरा दे 100 रुपये की कीमत है, मैं तो कंपनी चलाता हूँ ना, मेरे को मालूम है कंपनी की कीमत कैसे बढ़ती है। करेक्ट। यदि आपका कमाई यदि मान लो 1000 करोड़ का है, तो आपके मान लो 20 का पी है तो 20,000 करोड़ का होगा। यदि आपकी कमाई 2000 करोड़ हो गई, तो कैसे 20,000 करोड़ रहेगी वो? अब वो 40 होगी, 60 होगी, 35 होगी, वो समय की वही बात। क्वेश्चन मार्क है। हाँ। लेकिन यदि अर्निंग्स बढ़ा और बढ़ते रहा, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर नहीं आएगा, उसके बाद तो जोर से आएगा ना। सर, आपके मतलब हिंदुस्तान में हार्डली कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रांच ना हो, प्रेजेंस ना हो। मतलब ठीक ठाक सी पॉपुलेशन वाली हर जगह आप हैं। तो रिटेल पे भी आपकी तो बड़ी गहरी पकड़ है, म्यूचुअल फंड में भी आपके लाखों इन्वेस्टर्स हैं। ये लोग डटे रहेंगे ना, क्योंकि है ना, अभी तक इन्होंने पैसे नहीं बनने वाला फेज देखा नहीं, बड़ा करेक्शन भी नहीं देखे। अच्छा, टाइम वाइज करेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं देखा। तो बड़ा सवाल है कि 2025 में क्या है रिटेल के लिए स्ट्रेटेजी? क्या नहीं, एक बताऊँ, एक पुस्तक पढ़ा थी मैं, जो बाजार जो है ना एम्बिग्यूअस होता है। स्टॉक मार्केट इज अबाउट एम्बिग्यूटी। करेक्ट। अस्पष्टता बाजार का एक मतलब एक खास मतलब अंदर उसका मतलब उसका नेचर है, नेचर है। हाँ। अस्पष्टता जो है, लेकिन अस्पष्टता के अंदर भी एक प्रॉब्लिस्टिक आउटकम होता है करेक्ट। कि भाई मतलब या तो 15% से बढ़ जाएगा, 15% से घट जाएगा, या 25% से बढ़ जाएगा, ये तो, लेकिन वो हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या होगा करके। अब सवाल ये थे, इकोनॉमी यदि बहुत अच्छी करे तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएगा। अपन एक क्वार्टर को ज़्यादा ना पढ़ें, उसको जो है थोड़ा सा और टाइम दें। ये Q3 भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं आएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन अब जो थोड़ा थोड़ा वाइब्स आ रहे हैं कि भाई थोड़ा रिकवरी है, तो मेरे को लगता है जो सरकार को पूरे खर्च करनी है, तो वो पूरा जो है Jan, Feb, मार्च में करेगा। तो जो मोमेंटम बिल्ड होगा वो फर्स्ट हाफ में जाएगा। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो निराशावादी जो माहौल जो अभी ये जो थर्ड क्वार्टर में जो बन रहा है, उसका ठीक अपोजिट बनेगा Q4 और Q1 Q2 में। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, ऑयल बहुत बढ़िया 70-71 है, कोई टेंशन नहीं ऑयल में। ओके, सिर्फ हमारे लिए टेंशन क्या है, FI बेच रहा है, तो वो बेच रहे हैं अपने कारण से बेच रहे हैं, भाई डॉलर स्ट्रांग है या अमेरिका स्ट्रांग है, ये है वो। लेकिन यदि वो ना बेचें तब तो इंडेक्स 40,000 हो जाएगा, वो भी एक तकलीफ वाला काम है। आ जाएंगे वापस लेने, वो लेना हमारे देशी वाले तो खरीद रहे हैं ना, अपने क्या करेंगे, अपने को तो शो चाहिए बाजार में। सर वो आते तो अच्छा, हमारे लोग खरीदते हैं ना, वो खरीदेंगे 30,000 35,000 में। लेकिन सर मेरी बात आएंगे जरूर। सर क्या होता है, जब हमारे लोग लेते हैं ना तो गिरना बंद होता है, वो लोग लेते हैं तो लाइफ हाई बनता है, वो बाद में आते हैं, इसलिए उनको आना ही है, उनको खरीदना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद खरीदेंगे, 1 साल के बाद करेंगे, उसको मतलब उसी का नाम बैठ रहे हैं जब तक वो नहीं आते। हम आएंगे उस समय, वो आएंगे पक्का आएंगे। मतलब कहाँ जाएंगे, यही आएंगे नहीं, यही आएंगे ऐसा नहीं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स आर ग्लोबल। ओके, तो इसमें क्या है कि आपका जो पैसिव एलोकेशन है, यदि इंडिया मान लो अभी मतलब 4% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट है, साल के आखिर में मान लो 5% है, 4.5%, 5, आपका तो 2-2.5% ही है एलोकेशन। तो एलोकेशन तो आएगा ही आएगा, इस साल नहीं आएगा, अगले साल आएगा। अपने पास पेशेंस है। ठीक, आप जो है ना इम्पेशेंट ना हो गए, 365 दिन में पैसे कमाने। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए आपको पेशेंस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। फिर अभी पैसे कमाने हैं तो हो सकता है कि अगला महीना बहुत बड़ा हो, करेक्ट, और हो सकता है कि 11 महीने बाद बड़ा हो। अब वो नहीं मालूम कि भाई आप 6 महीने बाद बनाएंगे, 8 महीने बाद बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं। लेकिन ऑन द होल माहौल जो है बहुत बढ़िया है, इकोनॉमी भी बहुत अच्छा करेगी, और मानसून बहुत अच्छा है, उसका सबका सेकंड क्रॉप भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो मतलब हर तरीके से मतलब माहौल अच्छा है। अब दिल्ली से थोड़ा एक्शन बढ़ना चाहिए, और क्या है। ठीक बात है। तो मतलब जो कुछ होना है पहले 2-3 महीने में पता चल जाएगा। ट्रम्प साहब भी गद्दी पे बैठ जाएंगे, बजट भी आ जाएगा, दिल्ली का एक्शन भी जो होना है हो जाएगा, वॉर भी खत्म हो जाएगा ना, वॉर भी खत्म होना है हो जाएगा। तो काफ़ी पहले 2-3 महीनों में पूरे साल का माहौल बन जाएगा। आपल्या सगळ्यांनाच